मिरर फॉर्मूला, इसमें लिखेगा फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप which gives the relationship, a formula which gives the relationship between image distance small p, comma object distance small u, object distance small u, and focal length small f. Small f of a spherical mirror is known as the mirror formula. Of a spherical mirror is known as the mirror formula. Is known as the mirror formula. It is 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. जैसा कि हमने देखा था इमेज डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। जैसे अभी जो मैं बात करूँगा, अभी मैं सिर्फ कॉनकेव मिरर की बात करूँगा। कॉन्वेक्स मिरर में हार्डली 3 या 4 क्वेश्चन होंगे बस, ठीक है, और 2 ही उसमें केसेस होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर को ज़्यादा टफ भी नहीं लगने वाला आपको। कॉनकेव मिरर जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसके क्वेश्चंस भी जो हैं वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। तो देखिएगा जैसे हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर जो अंदर से गहरा होता है, मतलब अंदर से केव के जैसा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर में जो बल्जिंग आउट, जो उभरी हुई सरफेस होती है उसको पॉलिश करा जाता है, और जो गहरी सरफेस है वो गहरी सरफेस ऐसी रहती है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो मिरर की तरह काम करता है। जैसे प्लेन मिरर है ना, तो प्लेन मिरर अगर कभी आपने देखा हो पीछे से, तो प्लेन मिरर पीछे से पॉलिश्ड होता है, पीछे से उस पर पेंट किया हुआ होता है, और आगे से हम अपना चेहरा देखते हैं उसमें। तो इसमें ये जो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, ये जो पूरी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो मिड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड पोल। वहाँ से गुजरने वाली जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड पोल, वहाँ से गुजरने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये जो मिरर है ये किसी एक बड़े स्फीयर को काट कर उसमें से निकाला गया एक छोटा सा कांच का टुकड़ा है, ठीक है। तो मान लिया, ये डॉटेड लाइन जो बनाई है, मान लिया कि इस बड़े स्फीयर में से काट कर इसको निकाला गया है। तो ये जो बड़ा स्फीयर है इसका सेंटर क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड सी, उसको सी बोलते हैं। तो पोल से लेकर और सेंटर, इसको सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो पोल से लेकर और सी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड कैपिटल आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका जो जस्ट हाफ होता है दैट इज कॉल्ड फोकस, और पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड स्मॉल एफ, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ ये स्मॉल एफ, ठीक। साइन कन्वेंशन में हमने ये देखा था, हाँ जी बताओ। जैसे हमने कहा कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है। मिरर का क्या कंसेप्ट है कि ऐसे एक कर्व लेंथ है हमारे पास, कांच का कर्व टुकड़ा है। कांच का सीधा टुकड़ा होता तो उसको मैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स बोलता है, ठीक है। कांच का कर्व टुकड़ा है, तो इस कर्व टुकड़े को मैंने पीछे से ऐसे पॉलिश कर दिया, पीछे से पॉलिश कर दिया, ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर, ठीक। और ये टुकड़ा किसी बड़े स्फीयर में से काट कर निकाला गया होगा। स्फीयर का मतलब ये हो गया कि जैसे बॉल होती है ना, तो कांच की खोखली बॉल है, हॉलो बॉल है, अंदर से खाली है। तो वो जो बॉल है उस बॉल को बनाने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि अच्छा ये इस बॉल में से काट कर निकाला गया होगा, ठीक है। ये बड़ी सी बॉल है, इसमें से काट कर निकाला गया होगा। तो इस बड़ी बॉल का कोई सेंटर तो होगा, क्योंकि स्फीयर है, हर स्फीयर का एक सेंटर होता है। दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है। उस सेंटर से मिरर का जो मिड पॉइंट है, मिरर के मिड पॉइंट को पी बोलते हैं, पी फॉर पोल। उस सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है उसको बोलते हैं फोकस। ठीक, ये होता है। जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे किससे लिए जाते हैं, वो सारे डिस्टेंसेस पोल से लिए जाते हैं। तो पोल से अगर मैं लेफ्ट की तरफ कुछ भी चीज़ मेजर करूँगा तो दैट इज़ नेगेटिव, पोल से राइट की तरफ कुछ भी मेजर करूँगा तो दैट इज़ पॉजिटिव। असल में ये सारी चीज़ें ना हम कर चुके हैं, तो मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूँगा, फिर भी दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लें, ठीक है। तो पोल से जो भी डिस्टेंस हम लेफ्ट की तरफ मेजर करते हैं वो बिल्कुल सिंपल है, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था ना कि पोल ये हमारा ओरिजिन है, जैसे पोल ऐसे हो गया जैसे ओरिजिन है, तो उससे लेफ्ट की तरफ कुछ भी चलेंगे तो वो नेगेटिव होगा, राइट की तरफ कुछ भी मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ कुछ भी मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ कुछ भी मेजर करेंगे तो नेगेटिव, ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया 1/v + 1/u = 1/f। अब यहाँ पर v क्या है, u क्या है और f क्या है। अब हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम ए भी बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट से पोल तक का, पोल से ही सारे डिस्टेंसेस मेजर करे जाते हैं। पोल हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इज पोल। तो यहाँ से पोल से और ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है ना दैट इज कॉल्ड स्मॉल यू, इसको स्मॉल यू बोलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट में ही होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट में ही रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो हमेशा नेगेटिव होगा। फिर हमने 6 अलग अलग केसेस करे थे, ठीक है। उनका ना मैं आप लोगों को, जो कुछ नए बच्चे हैं उनको मैं वीडियो भेज दूँगा। हमने कुछ 6 अलग अलग केसेस करे थे, वो देख लीजिएगा, समझ में आता है ठीक है, नहीं तो एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, उससे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ नेगेटिव, ठीक। अच्छा, और कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, तो कॉनकेव मिरर का फोकस यहीं पर तो दिखाई दे रहा है लेफ्ट में, ठीक है। और पोल से फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ। तो पोल से ही तो सारे डिस्टेंसेस मेजर करे जा रहे हैं, तो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस मैं कहाँ मेजर करूँगा, लेफ्ट में, इसका मतलब फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, ठीक है। और v क्या होता है कि इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज डिस्टेंस हमको बताना है, ठीक। तो क्वेश्चंस देखते हैं इसके, और बल्कि उससे पहले एक चीज़ नोट करेंगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई मिरर्स, लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई मिरर्स। लीनियर मैग्नीफिकेशन produced by mirrors। अब ये मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन आप आराम से समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमने मोबाइल फ़ोन लिया, मोबाइल फ़ोन लेकर कोई फ़ोटो खींच ली किसी की, और हमने कहा भाई इसको जूम करो, तो जब आप जूम करते हैं तो कुछ मोबाइल फ़ोन में वो सीधा जूम होता चला जाता है, कुछ मोबाइल फ़ोन में ऊपर लिखा हुआ आता है 2x 3x 3.5x 4x। इसका मतलब क्या है, x का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 4 टाइम्स। मैं किसी भी चीज़ में अगर 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, ये तो करेंगे। तो जो आपका ओरिजिनल साइज़ है, जो इमेज जो आपने लिया उसका जो ओरिजिनल साइज़ है, आपने उसका 4 टाइम्स उसको जूम कर दिया, तो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है टू मैग्नीफाई समथिंग, किसी चीज़ को जूम कर देना, बढ़ा देना उसका साइज़, ठीक है। तो अगर उसके साइज़ को मैं 1/, मान लीजिए मैं 2 टाइम्स कर रहा हूँ, 2 टाइम्स कर रहा हूँ, 2 टाइम्स अगर किसी का भी साइज़ कर रहे हैं, ये एक्चुअली ऐसे लिख देते हैं h1। h1 क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना, क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जानी है ये चीज़। तो h1 क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए हमने जो आजकल पता नहीं ऐसा होता है नहीं, जो ये होते हैं ना फेयर्स जो होते हैं, जो मेले होते हैं, पहले लगते थे चिल्ड्रन फेयर, उसमें क्या होता था, उसमें एक छोटा सा ना सेक्शन होता था, टेंट लगा रहता था, उसके बाहर लिखा रहता था भूल भुलैया, ऐसा लिखा रहता था। मैं भी गया हूँ ऐसे 2-4 मेलों में, उसमें होता था कि बच्चे जाते थे हंसते हंसते और चिल्लाते हुए दौड़ के बाहर निकलते थे, और किसी किसी को तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता था। होता क्या था कि एक तो उसमें कट होते थे अंदर बहुत ज़्यादा, और उसमें हर रूम के अंदर ऐसे ही कॉन्केव मिरर्स, कहीं पर कॉन्वेक्स मिरर लगे रहते थे। अब कॉन्केव मिरर का क्या कॉन्सेप्ट है कि कॉन्केव मिरर के थोड़ा नज़दीक जाकर आप खड़े होगे तो आपको वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज दिखाई देगी,
ठीक है, और थोड़ा दूर खड़े हो ना तो इन्वर्टेड इमेज, मतलब आप अपने आप को उल्टा देखोगे कि सर नीचे और पैर ऊपर, ठीक। तो उसको देखकर छोटे बच्चे डर जाते थे, ठीक है। तो जनरली उसका नाम भूल भुलैया लिखा रहता था कि यहाँ पर आप खुद ही भूल जाओगे कि आप क्या थे, ठीक। किसी जगह पर ऐसा है कि आप पतले दुबले हो इतने मोटे दिखाई दोगे, किसी में ऐसा है कि आप बहुत लंबे हो लेकिन आप छोटे से दिखाई दोगे। तो वहाँ पर कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फन होता है, वो हंसने लगते हैं, और कुछ बच्चों के लिए तो डरते हैं कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ये वही तरीके का मिरर है। तो हम क्या करेंगे उसमें कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट मतलब कौन, हम अगर मिरर में अपने आप को देखते हैं तो मिरर में जैसे हम हैं वैसे ही तो दिखाई देंगे। ऐसा थोड़ी है कि कभी हमारा चेहरा इतना मोटा हो गया, कभी इतना पतला सा हो गया, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर में मैग्नीफिकेशन नाम की चीज़ नहीं होती, मतलब वो जूम नहीं करता, आप जैसे हो वैसे ही दिखाई देते हो, ठीक है। लेकिन कॉन्केव मिरर करता है, कभी इमेज को बड़ा बना देगा, कभी इमेज को छोटा कर देगा। अब अगर बड़ा बनाएगा तो 2x1, यानी कि हमारा जो साइज़ था, हमारी जो हाइट थी वो मान लीजिए 6 फुट की थी, ठीक है, और 2 टाइम्स हो गया, मतलब हम 12 फुट के दिखाई दे रहे हैं। तो सोचो हद हो गई, कमाल हो गया, ठीक है। तो 2 टाइम्स हो गया ये मैग्नीफिकेशन। अच्छा, वहीं पर क्या है कि अगर मैंने कर दिया 1/2 इंटू h1, तो ये और मज़े की चीज़ है कि हम 6 फुट के, हम 3 फुट के दिखाई दे रहे हैं उसमें। तो ये कौन सा मैग्नीफिकेशन हो गया, ये अगर फ्रैक्शन में ऐसे लिखा हुआ है ना मैग्नीफिकेशन, ठीक है, मैग्नीफिकेशन भी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हाफ का मतलब क्या है कि ये जो हाफ है ये क्या है, ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। तो मैग्नीफिकेशन अगर 1 से छोटा है तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी दिखाई देगी, समझ गए। मैग्नीफिकेशन अगर 1 से छोटा है तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटी दिखाई देगी, और मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है तो इमेज जो है वो बड़ी दिखाई देगी, ये होता है। अच्छा, 1 से छोटा 1/2 का तो पता चल रहा है। अच्छा, हाफ तो बाकी का सब में करके देखना पड़ेगा कि इमेज मेरी छोटी बन रही है बड़ी बन रही है। बहुत आसान चीज़ है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये जो वैल्यू बनेगी ना फ्रैक्शन की, ये 1 से छोटी है, समझ गए। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ओवरऑल फ्रैक्शन 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा मतलब इमेज आपकी छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड। 2 तरीके की इमेज बनती है, आइदर एनलार्ज्ड, एनलार्ज मतलब बड़ी, या फिर डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, ठीक है। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर हर क्वेश्चन में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कहाँ इमेज बड़ी बन रही है, कितनी बड़ी बन रही है, कहाँ इमेज छोटी बन रही है, कहाँ इमेज उल्टी बन रही है, कहाँ इमेज सीधी बन रही है। क्वेश्चन से ही, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू से ही हमको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फॉर्मूला एक तो ये लगेगा 1/b + 1/u = 1/n। दूसरा फॉर्मूला भी लिखवा रहा हूँ, नोट करें। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज the ratio of the height of image to the height of object is known as to the height of object is known as linear magnification. known as linear magnification। और बार बार लीनियर नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैग्निफिकेशन। डेफिनेशन में एक बार लिख दिया लीनियर मैग्निफिकेशन, आप यहाँ लिखेंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन को डिनोट किससे करा जाता है, स्मॉल m से। तो स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट को h2 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को h1 से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, ये होता है, ठीक है। अब एग्जांपल लेकर देख लो। हमारी हाइट मान लीजिए 6 फुट थी, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 कितना हो गया 6। हमने अपनी इमेज को देखा किसी भी मिरर में, हमने जब अपनी इमेज को देखा किसी भी मिरर में, वो हो गई 12 फुट, 12 फुट हो गई। तो अब क्या होगा कि इसको डिवाइड करके देखिए, तो 6 × 2 = 12, तो रिजल्ट क्या आ गया 2,
तो ये जो मैग्नीफिकेशन है, इस मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो कितनी जूम हो गई, कितनी टाइम्स मैग्नीफाई हो गई, 2 टाइम्स मैग्नीफाई हो गई। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी मैग्नीफिकेशन की? कुछ नहीं होगी, समझ गए। रेशो की कभी कोई यूनिट नहीं होती। रेशो है ना हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट जो है वो किस में निकलेगा? या तो ये भी फुट में होगा, ये भी फुट में, या ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। तो जब दोनों की ही यूनिट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की यूनिट सेम है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल होगा, जो है वो फाइनली रेशो निकल के आएगा। तो मैग्नीफिकेशन इज ऑलवेज यूनिटलेस, इट इज ओनली अ रेशो। ठीक है, इसके बाद इसकी बात नोट करिएगा, देयर इज अनदर रिलेशनशिप for magnification or a spherical mirror और a spherical mirror। spherical mirror बोल रहे हैं ना, तो spherical mirror में दोनों टाइप के मिरर आते हैं, कॉन्केव भी कॉन्वेक्स भी। ठीक है, तो m is equal to minus v upon u, minus v upon u, therefore m is equal to minus v upon u is equal to h2 upon h1। भाई मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला क्या है, h2 अपॉन h1 है। ठीक है, और एक फॉर्मूला h2 अपॉन h1 है, एक फॉर्मूला माइनस v अपॉन u है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो मुझे इन दोनों फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ इसलिए। पहला क्वेश्चन नोट करें, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जिन्होंने इसकी इमेज फॉर्मेशन देख रखी है, रे डायग्राम्स दे रखे हैं, उनको थोड़ा सा आसान पड़ेगा, और जो पहली बार क्लास ले रहे हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैं फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। फाइंड द साइज, नेचर, find the size, nature and find the size, nature and position of image formed when an object of size 1 centimeter is placed and an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. From a concave mirror of focal length 10 centimeter. इसका सॉल्यूशन देखिएगा। देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और क्या क्या चीज़ें पूछ रखी हैं। जैसे सबसे पहले ये बोल रहे हैं फाइंड द साइज, साइज कॉमा नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म। तो साइज ऑफ इमेज क्या होता है h2, h1 क्या होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 क्या होगा साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो एक तो साइज पूछ रहे हैं यानी कि h2 पूछ रहे हैं, h2 निकालने के चलिए। एक नेचर पूछ रहे हैं, नेचर दो तरीके का होता है। अगर इमेज सीधी बन रही है
तो उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर इमेज उल्टी बन रही है तो उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो दो तरीके के नेचर होते हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एक नेचर हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड दूसरा नेचर हो गया। तीसरा पूछ रहे हैं पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज बन कहाँ पर रही है, तो पोजीशन ऑफ इमेज इज वी, स्मॉल वी पूछ रहे हैं हमसे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट साइज ये देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैंने क्या लिया था, h1 लिया था, तो h1 इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको +1 लिखना हमेशा। ऑब्जेक्ट को जब भी कभी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो ऑब्जेक्ट को हमेशा ऐसे सीधा रखा जाता है, उल्टा नहीं रखा जाता ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखा जाता है। तो सीधा मतलब कोई भी चीज़ अगर सीधी रखी है तो उसकी हाइट नीचे से ऊपर मेजर करी जाएगी तो वो पॉजिटिव होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उल्टा है तो उसकी हाइट ऊपर से नीचे मेजर करी जाएगी। ऊपर से नीचे अगर किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, वाई एक्सेस नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव कहलाता है, नेगेटिव कहलाता है। तो इसलिए h1 कितना हो गया, +1 सेंटीमीटर। ये बता दीजिए, ये क्लियर है कि हाँ। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा जाता है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम बोलते हैं u, इसको रखा जाता है 15 सेंटीमीटर पर। अब ये बताइए, जैसे ये हमारे पास मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रखा, ऐसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट को ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रखा तो इसकी हाइट आपको नीचे से ऊपर दिखाई दे रही है, तो नीचे से ऊपर है तो +1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को मैंने पोल से कहाँ पर रखा है, लेफ्ट में, लेफ्ट में रखा है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव। तो यहाँ लिख दीजिए -15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ f, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है, इसका अगर मैं स्फीयर कंप्लीट करूंगा तो वो इस तरफ बनेगा, लेफ्ट की साइड में, तो उसका सेंटर इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भाई फोकस भी लेफ्ट में ही होगा पोल से, तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ पर लिखना -10 सेंटीमीटर और ब्रैकेट में लिख देना कॉनकेव, बस कॉनकेव लिखो। अब क्या है, ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है। अभी तो मैं मिरर कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं लेंसेज भी करूँगा। कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव अगर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, समझ गए। कॉनकेव अगर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर करो या कॉन्वेक्स लेंस करो, लेंस बाद में करेंगे, अभी नहीं करना। कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, सोचना ही नहीं है, आगे बढ़ जाना। ऑब्जेक्ट हमेशा, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। अब भाई u है मेरे पास, f है मेरे पास, तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, लिखिएगा यहाँ, बाई मिरर फॉर्मूला, बाई मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। मेरे को v निकालना है, v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, v निकालना है। तो 1/v प्लस 1/u क्या है, -15 इज इक्वल टू 1/f क्या है, -10, ये हो गया। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा, ये प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज माइनस, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/15 इज इक्वल टू, सिमिलरली ये 1/-10 है, तो 1 यानी कि पॉजिटिव 1, पॉजिटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव इज ओवरऑल नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/10, -1/15 इधर आकर हो जाएगा प्लस का 1/15, 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। हाँ जी, 10 और 15 का एलसीएम बताओ क्या होता है, 30। 10 3 सा 30, 3 इंटू -1 इज -3, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाओ। 15 2 सा 30, 2 इंटू +1 इज प्लस का 2। 1/v इज इक्वल टू -1/30, 1/v इज इक्वल टू -1/30। यहाँ तक समझ रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर,
b is equal to minus 30 centimeter. Sir, but focal length is 10. हाँ Focal length is 10, right? focal length is 10, And f is equals to r is equals to 2f. r is equal to 2f. हाँ ठीक है, हम निकाल रहे हैं इमेज की पोजीशन निकाल रहे हैं, ठीक है. अच्छा अब जरा देखो कि v की वैल्यू माइनस 30 सेंटीमीटर है. v यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज नेगेटिव में आ रही है. नेगेटिव का मतलब क्या है भाई, हमारी जो इमेज है वो भी इसी तरफ बन रही है, जो इमेज है वो भी इसी तरफ बन रही है. तो जो भी मिरर के सामने इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, और मिरर के पीछे जो बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है. इसमें कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो ये सोच लेना, रोज़ सुबह हर बच्चा शीशा देखता है, तो शीशे में हम खुद को देखते हैं तो हम खुद को सीधा ही पाते हैं ना, हम खुद को सीधा ही पाते हैं, यानी कि हम खुद को इरेक्ट ही देख पाते हैं. इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक. तो इरेक्ट वाली जो इमेज है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल, और वो कहाँ बनती है, वो मिरर के अंदर बनती है. मिरर के अंदर मतलब मिरर के पीछे बनती है, मिरर के पीछे बनती है. तो मिरर के पीछे बनने वाली इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और जो सामने बनेगी, सामने बनी हुई इमेज देखी है कभी किसी ने? बताओ, देखी नहीं होगी शायद. घर में कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर थोड़ी लगे हुए हैं, स्क्रीन पर देखना पड़ेगा. जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है वो हमेशा स्क्रीन पर दिखाई देती है, वो ऐसे ओपनली दिखाई नहीं देगी, ठीक है. तो वो रियल और इन्वर्टेड इमेज ऐसी है कि इधर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, और अगर ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है तो पीछे लगा दो एक स्क्रीन, वाइट कलर की एक शीट लगा दो, तो उस शीट पर बनती हुई इमेज दिखाई देगी, ठीक है. तो जो भी इमेज मिरर के सामने बनती है यही बनती है, दैट इज कॉल्ड रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक. तो वी नेगेटिव नेगेटिव है, इसी से समझ में आ गया कि ये इमेज कहाँ बन रही है, सामने, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड. तो दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, ये तो पोजीशन ऑफ इमेज हो गई. बल्कि ऐसे लिखो, पोजीशन ऑफ इमेज में दोबारा लिखा, position of image is 30 centimeter in front of the mirror. 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है जी. तो ये क्या निकला, ये निकला पोजीशन. और जो मिरर के फ्रंट में बनती है उसका नेचर क्या होगा, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड. नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है. तो पोजीशन हो गया, नेचर हो गया. अब भाई साइज बचा है मेरे पास, v है, u है, h1 है. इस रिलेशन में डाल दूँ, h2 आ जाएगा, बोलो, ठीक है. तो हम ये कहेंगे यहाँ पर, सिंस m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, इट इम्प्लाइज दैट माइनस साइन अपनी जगह है, माइनस इस फॉर्मूले में है, इसको गायब मत कर दें. तो माइनस अपनी जगह है और b की वैल्यू कितनी है, -30. तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ -30 अपॉन u कितना है, -15, ठीक है. साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई, साइन का ध्यान रखना बस. h2 इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 कितना, +1. ऊपर भी ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 15 2 × 30, तो ये -2 बचा. -2 इज इक्वल टू h2, मतलब h2 इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर, ठीक है. तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अरे हाइट जो है वो नेगेटिव कैसे आ सकती है, आ सकती है. लिख दिया पहले ही, रियल एंड इन्वर्टेड. इसका मतलब इमेज हमारी उल्टी बनने वाली है, उल्टी इमेज की हाइट नेगेटिव ही लेंगे. इमेज उल्टी है तो भाई ऊपर से नीचे मेजर करी जाएगी. वो जब ऊपर से नीचे किसी चीज़ को मेजर करते हो तो वो नेगेटिव होती है, समझ गए. तो दिस इज माई हाइट ऑफ इमेज, ठीक है. बोलो भाई, अमोनिका क्लियर है? यस. ठीक है, चलिए जी एक और क्वेश्चन देखते हैं.
हाँ ये बताइए साइज क्या होगा, लार्ज होगा। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि इमेज हमारी उल्टी है, ठीक है। और ये मत सोचना कि ये +1 है, ये बड़ी वैल्यू है, ये -2 है, ये छोटी वैल्यू है, तो ये मत सोचना कि छोटी बन गई इमेज। नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बता रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है। जो उसकी वैल्यू है, वैल्यू से पता चलेगा कि इमेज बड़ी बन रही है छोटी बन रही है, ठीक है, तो एनलार्ज बनेगी, ठीक। 1 मिनट रुकिए, अभी करवाता हूँ अगला क्वेश्चन। अभी आप question number 2. An object 2 cm height is placed at a distance of 16 cm. Placed at a distance of 16 cm from a concave mirror. cm from a concave mirror, which produces a real image 3 cm high.
produces a real image 3 centimeter high. Full stop. First part है what is the focal length of the mirror. The focal length of the mirror. Second part है find the position of the image. Find the position of the image. हाँ जी देखिएगा एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई. ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर दे रखी है. ऑब्जेक्ट दोबारा बताते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे रखा जाता है, हमेशा सीधा रखा जाता है. सीधा रखा जाता है इसका मतलब पॉजिटिव लिया जाएगा. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम कितना लेते हैं h1. h1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो प्लस का 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर. तो ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है. तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो u की वैल्यू -16. ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, तो u की वैल्यू -16 सेंटीमीटर. ठीक है, विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई. तो रियल इमेज, ये इमेज की हाइट दे रखी है. थ्री सेंटीमीटर हाई. प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ बिकॉज रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होती है, उल्टी होती है. जब उल्टी है इमेज तो इसका मतलब नेगेटिव. नेगेटिव -3 सेंटीमीटर. ठीक है जी, h1 हो गया, h2 हो गया, u हो गया. तो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला है जिससे मेरे पास v आ जाएगा. ठीक है, यहाँ लिखेंगे सिंस m is equal to minus v upon u is equal to h2 upon h1. It implies that minus v upon u कितना है -16 is equal to h2 is -3, h1 is 2. इधर माइनस से माइनस कट गया, v को इधर ही छोड़ो, 16 को इधर ले जाओ. -3 into 16 upon 2, तो 2 8 16. तो v की वैल्यू कितनी आ गई? -3 8 24. तो माइनस का 24 सेंटीमीटर. माइनस का 24 सेंटीमीटर. अगर ये नेगेटिव में नहीं आता, v की वैल्यू अगर नेगेटिव में नहीं आती तो समझ जाइएगा हमने गलत करा है. क्यों? क्योंकि इमेज क्या दे रखा है? इमेज दे रखी है उन्होंने लिखा है ना रियल इमेज. तो रियल इमेज कहाँ बनेगी? हमेशा मिरर के सामने बनेगी. सामने बनेगी मतलब लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव. ठीक है, तो v नेगेटिव आया, इसका मतलब ठीक करा है. उसके बाद आगे चलते हैं. अब मेरे पास v है, u है. तो सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि अच्छा ये तो सेकंड पार्ट हो गया, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. ठीक है, लीजिए तो सेकंड पार्ट तो पहले हो गया, पोजीशन ऑफ द इमेज आ गई. और फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. तो फोकल लेंथ के लिए क्या करें? मिरर फार्मूला लगा लें. ठीक, 1/v, यही फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ठीक, क्योंकि फोकल लेंथ निकालना है, इसी फार्मूले को पलट कर लिख दो. फर्स्ट पार्ट लिखिएगा बाई मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है? -24 प्लस 1/u कितना है? माइनस का 16. तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज माइनस. माइनस 1/24 और प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज माइनस. -1/24 -1/16.
इनका एलसीएम बताओ। 48. 24 2s are 48, 2 into minus 1 is minus 2. 16 3s are 48, 3 into minus 1 is minus 3. Minus 5 upon 48, फोकल लेंथ के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लो, minus 48 upon 5. 5 9s are 48, 48 minus 45 is 3, 3 0 30, 5 6 are 30. माइनस का 9.6 सेंटीमीटर नेगेटिव में आ रहा है ना फोकल लेंथ, तो ठीक है, क्योंकि कॉन्केव मिरर की बात हो रही है तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। सही है, क्लियर है समीक्षा, क्लियर है। आगे चलते हैं। चलिए जी अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस concave mirror produces हम तो अभी क्वेश्चन सही है? हाँ क्वेश्चन सही है। इफ योर हाइट इज h, बस h दे रखा है। मिरर कौन सा है? प्लेन मिरर h ही होना चाहिए। मतलब इसमें ये है कि इफ योर हाइट इज h, सर अगर एक एक्स बॉडी एक्स ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो उस पूरी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कितना मिनिमम मिरर चाहिए पूरी बॉडी को देखने के लिए? देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए एक मिरर है, अब आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे मिरर होते हैं कि हमारी हाइट जितने बड़े तो वो होते नहीं हैं, लेकिन हम खुद को देख पाते हैं उस मिरर में। उसका रीज़न क्या है कि हम कितना दूर खड़े हैं मिरर से। तो इन्होंने बोला व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू सी योर होल बॉडी। तो डिस्टेंस नहीं दे रखा है कि कितने डिस्टेंस पर हम खड़े हैं। तो अगर हम मिरर ये लगा हुआ और हम जाकर बिल्कुल मिरर से चिपक कर ही खड़े हो जाएं तो वो नीचे से लेकर और ऊपर तक हमारी पूरी बॉडी उसमें दिख जाएगी। और फिर हम पीछे कितना भी खड़े हो जाएं हमारी पूरी बॉडी उसमें दिखेगी ही दिखेगी, पक्का दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस दे देते तो हम बता देते, लेकिन इसमें आप ये कहेंगे कि h हाइट का ही मेरे को मिरर चाहिए पूरी बॉडी देखने के लिए। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मैं तो छोटा कर रहा हूँ उसको, मैं तो h से थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, तो फिर ये कहेंगे कि अच्छा अगर मिरर के बिल्कुल पास जाकर खड़े हो जाएं तो क्या पूरी बॉडी दिख जाएगी? देखेंगे पूरी बॉडी नहीं दिखेगी, सर निकल जाएगा, ऊपर पैर निकल जाएगा, बीच की बॉडी दिखाई देगी बस। तो इसलिए मिनिमम हाइट अगर डिस्टेंस मिरर से हम कितनी दूरी पर खड़े हैं अगर वो नहीं दे रखा है
तो जो मिनिमम हाइट है वो h ही, जितनी हमारी हाइट है उतनी ही हाइट का हमें मिरर चाहिए। ठीक है, ये है इसका। लीजिए नोट करिएगा, a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object. Real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Centimeter in front of it. Where is the image located? Where is the image located? वो कह रहे हैं concave mirror produces 3 times magnified real image. ठीक है, 3 times magnified real image. Where is the image located? इमेज की लोकेशन पूछ रहा है, तो अब आप ये देखो, a concave mirror produces 3 times magnified real image. तो मुझे ये नहीं दे रखा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, नहीं दे रखा है, placed at 10 centimeter in front of it. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, u दे रखा है कितना, -10 सेंटीमीटर, कितना दे दिया, ठीक है। अच्छा, और वो 3 times magnified real image, मैग्निफिकेशन हो रहा है 3, मैग्निफिकेशन 3 दे रखा है, 3 या -3। सुनो, जो मैग्निफिकेशन तो रेशियो है। हाँ, तो 3 आएगा -3 आएगा, तो रेशियो 3/1 हो गया ना। नहीं समझे? मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी है, लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होती है ना, हमेशा पॉजिटिव, वही ये तो पॉजिटिव होती है। रियल इमेज है, तो रियल इमेज की हाइट क्या होगी, हमेशा नेगेटिव, तो h2 इज ऑलवेज नेगेटिव, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव इज नेगेटिव। ठीक है, और मैग्निफिकेशन दे कितना रखा है, 3 टाइम्स, तो इसका मतलब 3 है मैग्निफिकेशन, तो m इज इक्वल टू -3। तो इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि अगर कभी भी रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी तो हमारा मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा, सिंस इट इज अ रियल इमेज। बताइए जी, समझ में आ गया कि नहीं? मैग्निफिकेशन -3 समझ में आ गया? ऑनलाइन बताओ भाई, मोनिका क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। अब वो पूछ रहे हैं वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यू पूछ रहे हैं, तो इसमें तो मिरर फार्मूला की जरूरत ही नहीं है, या कहीं है कुछ कॉनकेव मिरर का कुछ फोकल लेंथ वगैरह की जरूरत कुछ नहीं है, m है, u है और v तो निकाल ही देंगे, सिंस m इज इक्वल टू -v/u, और ये कितना दे रखा, -3, -v/u इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो v/u कितना है, -10 इज इक्वल टू 3, इसको उधर ले जाओ, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, और क्वेश्चन लिखिए, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर क्वेश्चन नंबर 4,
+1. What does this mean? बताइए, मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1. व्हाट डज दिस मीन? लिखिएगा, पॉजिटिव साइन ऑफ m, हाँ लिखो m इज इक्वल टू +1. पॉजिटिव साइन ऑफ m इंडिकेट्स दैट image is virtual and erect. Image is virtual and erect. And since m is equal to h2 upon h1 is equal to +1, it implies that h2 upon h1 is equal to +1. h1 को इधर ले जाइए तो h2 is equal to h1 हो गया. That is height of image is equal to height of object. वर्चुअल और इरेक्ट कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर +1 दे रखा है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा. ठीक है, अब ये ओवरऑल मैग्निफिकेशन प्लस आ रहा है, तो वो कब आएगा प्लस? जब ये प्लस है तो इसका प्लस होना ज़रूरी है ना. तो h2 अगर यानी कि हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव हो गई, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज, इमेज भी आपकी सीधी है, वर्चुअल एंड वही है. ठीक है ना, तो रेशो से समझ में आ जाती है ये चीज़. तो आप सीधा याद रखिए कि मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, अभी क्वेश्चंस में ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद ना समराइज करके इसको लिखवा दूंगा एक साथ. ठीक है, कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो क्या है, पॉजिटिव है तो क्या है, इमेज लार्ज कब बनेगी, डिमिनिश्ड कब बनेगी. ठीक है, और फोकल लेंथ नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव, एक जगह लिखवा दूंगा. ठीक, चलिए जी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप करूँगा, ट्राई करिएगा आज इतने कर. और पॉलिनोमियल्स का ना मैंने एक या दो ही क्वेश्चंस करवाए थे, तो इस वजह